नमस्कार, मैं जावेद चौरसिया एक और नए न्यूज के साथ फिर से आपके साथ। इंडियाज गोट लेटेंट बैन होने के बाद हमारे देश में आई तरक्की की एक नई लहर। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इंडियाज गोट लेटेंट बैन होने के बाद देश में आई 6.25 करोड़ नौकरियां, युवाओं में दौड़ी खुशी की लहर। इंडियाज गोट लेटेंट बैन होते ही हमारे देश में आई उड़ने वाली गाड़ियां। इंडियाज गोट लेटेंट शो बैन होने के बाद इलॉन मस्क ने ली इंडियन सिटीजनशिप, देश में दौड़ी खुशी की टेस्ला। ऐसा बताया जा रहा है कि शो को बंद करवाने के पीछे हमारे देश की जनता का आंदोलन का हाथ है, जिसके झरोखों की कुछ तस्वीरें हमारे सामने हैं। अब इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। खैर, रिपोर्टिंग अपनी जगह है भाई साहब, लेकिन यहाँ के लोग बड़े दोगले हैं। अब जो लोग खुद अकेले में जाकर अश्लील वेबसाइट पर अपना टाइम पास करते हैं, वो भी अब समाज को सुधारने की बात करते हैं। इंडियाज गोट लेटेंट बैन होने के बाद रवि किशन जी ने इस पर कुछ अपनी टिप्पणी जताई। तो बहुत दुखद है इस तरह की भाषा का प्रयोग, जहां हमारी पत्नी, हमारे बच्चे, हमारी बेटी, हर घर की बेटी, हर घर की माताएं, बहनें सब देख रही हैं। इस तरह की बातों का, शब्दों का प्रयोग बहुत ही अपमानजनक है। ये भारत है, यहाँ ये सब चीजों का आप बढ़ावा आप नहीं दे सकते। जो रवि किशन पहले तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से पर डांस किया करते थे, उन्हें भी अब समाज में सुधार लाने की चिंता सताई जा रही है, क्योंकि तब उन्हें पैसे मिले थे और अब उन्हें कुर्सी मिली है। इन्हीं सब कारणों की वजह से रवि किशन जी को मर्दों का ममता कुलकर्णी घोषित कर दिया गया है। तो आइए देश के कुछ युवाओं से जानते हैं कि उनको समय रैना का शो बैन होने के बाद क्या फील हो रहा है। ई में देख के बोलना है का? अच्छा, हाँ, हेलो हेलो हेलो, हाँ। अरे हम तो पहले से ही जानते थे कि कितना दिन ऐसा शो चला लेगा ही, हैं? 4 लोग को बैठा कर माई बहन के गाली देगा, हम चुप रहेंगे? अरे वो कहा है ना कि सब पहले कमेंट करते थे कि सुप्रीम लीडर फलाना ढिमकाना, तो हम भी नया आईडी बनाकर उसके फोटो पे कमेंट कर दिए। एक मतलब कुछ होगा, वो माई बहन के गाली देगा, हम लोग सह लेंगे? हैं? ऐसे कहीं होता है? ये जो समय रहना है ना, देखिए वो कोनो कॉमेडी वोमेडी नहीं करता है। अब केकरो बैठा के माई बहन कर देना उसको कॉमेडी कहिएगा? वो ऐसे तो नेताजी के रैली में हमरो साथे ढेर कोई कॉमेडी कर गया है, तो ओकरा कौन कॉमेडी कहेंगे? हैं? अब वैसे तो अकेले में हम कितना बार इंस्टाग्राम पर लड़की का वीडियो देख लेते हैं, लेकिन आज तक कभी कैमरा के सामने कोई के गाली नहीं ना दिए हैं। पहले वो बंदर ने मुंडी हिलाने वाला चुटकुला करता है इंग्लिश में, और उसके बाद कहता है कि कोई और का चुटकुला था। अरे तो तू काहे मारा चुटकुला वैसा? अब समाज में सुधार के लाएगा? हम ही जैसे नागरिक में सुधार लाएंगे जी। और जो महिला का इज्जत नहीं करेगा ना, उसको हम सिखा देंगे कि महिला का इज्जत कैसे करते हैं। भैया अब हम जाए, पीछे ठेकेदार साहब इंतजार कर रहे होंगे, कट्टा ढोना है जाकर। इंडियाज गोट लेटेंट बैन होने के बाद हमारे देश में तेजी से प्रगति के बदलाव देखे जा रहे हैं। शो बैन होते ही डॉलर रुपया से आगे निकल चुका है। साथ ही दिल्ली को दुनिया का सबसे साफ सुथरा और सुंदर शहर का दर्जा दे दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, दिल्ली को दुनिया का सबसे साफ और सुंदर सिटी का दर्जा मिल चुका है। देश की डेवलपमेंट 100 गुनी बढ़ चुकी है, और ये सब पॉसिबल हो पाया है इंडियाज गोट लेटेंट के बैन होने के बाद। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सच्ची रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देश में लगातार गिर रही है क्राइम और रेप रिपोर्ट, और ये सब मुमकिन हो पाया है इंडियाज गोट लेटेंट के बैन होने के वजह से। पता नहीं कौन से किस्म के दोगले भरे हैं हमारे देश में, जिन्हें 4 दिन वही गाली गलोच, वही सारे सोच अच्छे लगते हैं, और 5वें दिन से फिर उन्हें समाज में सुधार लानी होती है। तो जैसा कि आपने देखा कि हमारा देश का युवा पहले से ही चूतिया गुमराह है। अब इस वीडियो का मेन कैरेक्टर आएगा और आप सभी को ज्ञान देगा। मैं जावेद चौरसिया आप सभी से विदा लेता हूँ 3 दिन पहले न्यूज तक से। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा वेल्ले लोग कहीं पर हैं, तो वो हमारे इंडिया में ही है। देश का युवा अगर बेरोजगार है तो देश का भला नहीं हो सकता। देश का युवा अगर चूतिया है तब भी देश का भला नहीं हो सकता। यहाँ तो दोनों ही है, मतलब कि देश का पेड़ा गर्क है। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। एक तरफ तो तुम आवाज उठा सकते हो बेरोजगारी को लेकर, भुखमरी को लेकर, बाल मजदूरी को लेकर, अच्छे एजुकेशन को लेकर, अच्छे इलाज और अच्छी स्वास्थ्य को लेकर, और दूसरी तरफ तुम मूतोगे एक यूट्यूबर के मेहनत के ऊपर, जिसने खुद के दम पर, खुद के बदौलत एक अच्छा खासा शो खड़ा किया, उसको एक अच्छे लेवल पर लेकर गया। उसको कैंसिल कराने में लग जाओगे, वो भी उस जोक के लिए जो उसके शो पर आकर किसी और गेस्ट ने किसी और का बोला जोक को रिपीट किया। इसलिए इनको लेटेंट जैसे यूट्यूब वीडियो से प्रॉब्लम हो रही है, जबकि ये उल्लू मेंढक जैसे जितने भी ऐप है ना, वो इनसे भी ज्यादा वाहियात चीजें प्रमोट करती हैं। एक कॉपी किए हुए जोक के लिए क्रिएटर के पुतले जलाए जा रहे हैं। देखिए, इलाहाबादिया और एक कोई और समय रहना, हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं थी। लाइन कैसे तय होगी? एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं।
बहुत गहरी बात बोल रहे भाई कितना ही फालतू टाइम है तुम लोगों के पास। चलो अब जब तुम आंदोलन कर ही रहे हो एक यूट्यूब वीडियो को लेकर, तो एक काम करो, लगे हाथ बेरोजगारी और रोजगार के लिए भी थोड़े बहुत प्रोटेस्ट कर ही लो। क्या पता इसी बहाने इसका भी भला हो जाए। यहाँ के लोगों के पास बहुत टाइम है, लेकिन सिर्फ बकचोदी के लिए। किसी लड़की के साथ कुछ गलत होने पर मोमबत्ती लेकर निकलना बहुत आसान बात है, लेकिन अगर उसी को उसी केस का चश्मदीद गवाह बनने के लिए बोल दिया जाए ना, तो उसकी फटकर हाथ में आ जाती है। कौन पड़े भैया पुलिस वुलिस के चक्कर में, हमारा क्या लेना देना इससे, है ना। एक छोटी सी चीज को नेशनल इशू बनाकर रख दिया। और मैं दाद देता हूँ इंडियन मीडिया की, लोगों को ये अवेयर किया कि देखो भैया ये फलाने फलाने जो यूट्यूबर है ना, वो अपने समय माँ बाप को गालियां देते हैं, इनको तो पक्का फांसी ही होनी चाहिए। लेकिन चाचा मणिपुर का क्या, महाकुंभ का क्या, और भी जो ऐसी घटनाएं होती है जो तुम दबा देते हो, उसका क्या, वो नेशनल इशू नहीं है। मीडिया डेमोक्रेसी की फोर्थ पिलर होती है, लगता है चौथी पिलर पिछवाड़े में जाकर घुस चुकी है। अरे भैया ये मणिपुर और महाकुंभ नेशनल इशू थोड़े ही है, लोगों की बस जान ही तो गई है। तू पहले ये देख कि इस यूट्यूबर ने माँ बाप के ऊपर जोक मारा कैसे, और इसको फांसी क्यों नहीं हुई अब तक। अगर माँ बाप के ऊपर जोक मारना गलत है, तो जो भी लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाते हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई करो ना। पर्सनली आज तक मैंने लेटेंट का एक भी एपिसोड नहीं देखा। हाँ मैंने एक दो वीडियो उस पर बनाई है, लेकिन उसमें भी मेरी रिसर्च नहीं थी। एक क्रिएटर के हिसाब से देखे तो समय रैना ने यूट्यूब की ऑडियंस जो कि फ्री में चीजें देखना पसंद करती है, उनसे भी पैसे निकलवा लिए अपने कंटेंट के दम पर, और ये बहुत बड़ी बात है। पर एक एपिसोड के छोटी सी जोक के लिए पूरे के पूरे सीरीज को डिलीट करवा देना, इस छोटी सी बात को नेशनल इशू बना देना, इस हिसाब से तो कंटेंट क्रिएशन छोड़कर ना भैया पकोड़े के ठेले लगा लो, मुझे तो वो भी नहीं आता। जब तुम्हें पता है कि वो समय का शो है, समय ऐसी ही बातें करेगा, तो भैया देखना ही क्यों है उस चीज को। देखो सिंपल सा सोल्यूशन है, जो चीज तुम्हें पसंद नहीं आ रही है ना, उसको देखो ही मत। बस ये साले बर्बर के वीडियो देखेंगे, कमेंट भी करेंगे, लाइक भी करेंगे, मेंबरशिप भी खरीदेंगे, और उसके बाद समाज भी यही सुधारेंगे। भाई हो सके तो दिमाग का इलाज करवा ले, जंग लग गया है शायद। नहीं ये कौन सा शौक है कि बिजली की तार देखकर फट भी रही है, लेकिन साला एक बार छूने का भी मन कर रहा है। चढ़ा दो भैया चढ़ा दो, समय रैना को फांसी पर चढ़ा दो, रणबीर अलाहाबादिया को फांसी पर चढ़ा दो, जिसको चढ़ाना चढ़ा दो, मुझे भी चढ़ा दो। बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी इंस्टा पर फॉलो कर लेना अगर मन होगा तो।